मैं कमला चंदेल गांव मुंडखर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना चैनल भक्ति ज्ञान शुरू किया है। इसमें मैं आपको प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको और छोटे बच्चों, मैं आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ व्याख्या करने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आत्मा जिस प्रकार छोटे से बिंदु है, उसी प्रकार परमात्मा भी छोटी सी ज्योति बिंदु है, जिसको हम लोग समझते नहीं हैं। उस ज्योति बिंदु को समझाने के लिए शिवलिंग जगह जगह, भगवान शिव के शिवलिंग जगह जगह स्थापित किए हैं। उन शिवलिंगों में ज्योति प्रबल है, लेकिन लोगों को पूजा के लिए बताने के लिए लोग भक्ति ज्ञान में ज़्यादा कार्य करते हैं। तो लोगों को पूजा के लिए बताने के लिए शिवलिंगों की स्थापना की है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो है वो स्थापना वो भी इन्होंने ही की है, शिव जी भगवान ने ही की है। ब्रह्मा को स्थापना का कार्य दिया है, विष्णु को पालन करने का कार्य दिया है और शंकर को विनाश करने का। जब शंकर विनाश करते हैं तो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। अगर शंकर बचाएं तो बचा सकते हैं। जब इनको क्रोध आता है, इनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। विष्णु जो हैं वो पालनहार हैं और ब्रह्मा जो हैं वो स्थापना करने वाले हैं। ब्रह्मा को जब शिव भगवान ने कार्य दिया सृष्टि रचने का, तो ब्रह्मा ने पूछा कि शिव भगवान, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कैसे इस सृष्टि की रचना करूं। फिर उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर कहा कि एक पुरुष और एक स्त्री की स्थापना होगी पहले, फिर मैथुन शक्ति से संसार पैदा होगा। कलयुग में मैथुन शक्ति से ही संसार पैदा होगा और सतयुग में योग से बच्चे पैदा होते हैं। सतयुग में योग से बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत विद्वान होते हैं, और कलयुग में गलत कार्य करने वाले अधिक होते हैं और अच्छे काम करने वाले कम होते हैं। तो कलयुग में अब तबाही मचने का समय आ रहा है। देखो, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और बाढ़ें आ रही हैं, फिर लोगों के फसलें खराब हो रही हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलयुग में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं और स्त्रियों को और कन्याओं को दलित समझा जा रहा है। उनके साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे बेचारी कन्या मर रही हैं। और औरतों को भी गलत नज़रों से पुरुष देखते हैं, जो कि मीट मछली मदिरा पान करते हैं, वो फिर राक्षस बन जाते हैं। उन राक्षसों को जब राक्षस नशा करता है तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो औरतों को वो भोग की दृष्टि से देखते हैं और उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, उस घर में देवी देवताओं का निवास भी नहीं होता। लेकिन प्यारे भक्तों, औरतें भी कई प्रकार की होती हैं। कई औरतें भी गलत कार्य करती हैं। ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि औरतें अच्छा ही काम करती हैं। हर एक पुरुष के साथ जो एक औरत होती है, वो एक अच्छी औरत अच्छा कार्य कराती है, और जो एक गंदी औरत, गलत कार्य करने वाली औरत मिल जाती है तो फिर वो गंदे कार्य कराती हैं, जिससे वो विनाश की ओर ले जाती है। और एक अच्छी औरत घर को स्वर्ग बना देती है।
औरत जो है वो पुरुष की जननी भी है और माता भी है और बहन भी है और बेटी भी है और उसकी पत्नी भी है। सब रूपों में पुरुष का साथ देती है। लेकिन जब वो औरत अच्छे कार्यों में साथ देती है तो सब जगह अच्छाई ही अच्छाई होती है। लेकिन जब औरत और पुरुष गलत कार्य करते हैं तो सब जगह विनाश की ओर दुनिया बढ़ती है। तो प्यारे भक्तों, आजकल विनाश की ओर दुनिया बढ़ रही है और आत्मा और परमात्मा के बारे में लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। हमारी आत्मा जो है, अगर हम योग ध्यान लगाकर अपने परमात्मा से संबंध जोड़ें तो हमारे आत्मा को भगवान के दर्शन सच्चे मन से हो सकते हैं। हम भगवान को याद करके अच्छे कार्य करें तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल जो है वो बुरा ही मिलेगा। मनुष्य कलयुग में जन्म मरण में लगा हुआ है। जो जन्मता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है और मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर से जो आत्मा निकलती है वो सीधी भगवान शिव के पास जाती है और अपने कर्मों के अनुसार शिव जो हैं उनको इस संसार में फिर भेजते हैं। अगर उसने अच्छा कार्य किया होता है तो अच्छे परिवार में उसका जन्म होता है। अगर गंदे कार्य किए होते हैं तो उसको नरक योनियों में भोगना पड़ता है। कई प्रकार की योनियां लेनी पड़ती हैं जिसमें उसको बहुत कष्ट होते हैं। नरक में भी उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं और उसको अपनी करनी भरनी का फल जो है वो महसूस होता है। वो एक मुट्ठी के बराबर उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर हो जाता है उस इंसान का और सूक्ष्म शरीर को दंड मिलता है। प्यारे भक्तों, सूक्ष्म शरीर को दंड मिलता है और अज्ञानी लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। जब मनुष्य को या किसी मनुष्य या स्त्री को अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है तब वो सोचता है कि मैंने पता नहीं क्या गलत कार्य किया है जिससे मुझे गलत दंड मिल रहा है। अगर अच्छा कार्य किया है तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा। अगर गलत करेगा तो उसको गलत ही फल मिलेगा। इस प्रकार मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस संसार में आकर अपने शिव भगवान को याद करके अच्छे कर्म करो, खुद भी अच्छे कर्म करो और दूसरों को भी अच्छे नेक राह पर चलाओ ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो और हम सब का भला हो। इस प्रकार मैं आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ा सा वर्णन आपके सामने कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको ध्यान से सुनना और अच्छे कर्म की ओर बढ़ना। जैसे कहा गया है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण तो होगा, बांटन वाला बांट रहा है, किसी को सुख किसी को दुख, कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा। तो प्यारे भक्तों, इस बार शिव भगवान को याद करके अच्छे कर्म करो और नेक राह पर चलो और अपनी ज़िंदगी भी सफल बनाओ, अपने पड़ोसियों को भी, अपने बाल बच्चों को भी, और जो देश में अच्छे काम करेगा उसका नाम भी रोशन होगा। इसीलिए मैं ज़्यादा व्याख्या न करती हूँ, आप इस अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ज्ञान को ग्रहण कीजिए।